देखो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन कौन सा करेंगे 11। देखो क्वेश्चन 11 क्या दिया हुआ है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि एक नहर है, उसके एक किनारे पर तो क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है, और बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरे किनारे पर, जो कि अपने को उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आगे इसमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, उस पॉइंट तक दूसरे किनारे तक 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दे रखा है, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। जो दूसरी साइड अपोजिट, इसके टावर के अपोजिट साइड में दो पॉइंट दे रखा है, उससे 20 मीटर दूरी पर, यानी डिस्टेंस कितनी दे दिया आगे 20 मीटर दूरी पर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो ये कह रहा है कि नहर की चौड़ाई बताओ और टावर की हाइट बताओ कितनी है। देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका डायग्राम भी दे रखा है इसने साथ में, तो क्या करते हैं एक बार सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि एक कोई टावर खड़ा है, ये कोई टावर मान लिया, तो ये नहर होगी, ये नहर की लेंथ होगी जो कि अपने को फाइंड आउट करनी है। ये क्या कह रहा है, एक पॉइंट पर तो, एक किनारे पर तो टावर हो गया और दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहाँ से 60 डिग्री। एक किनारे पर तो टावर है और दूसरे किनारे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है इस पॉइंट से जब 20 मीटर दूर चलते हैं, यानी ये 20 मीटर दे दी इसने, 20 मीटर जब दूर चलते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो अपने को क्या पता करना है कि इस नहर की चौड़ाई क्या होगी, यानी एक बार तो इसका पॉइंट मान ए बी, ये पॉइंट मान लिया सी और ये पॉइंट मान लिया डी, यानी बी और सी की लेंथ कितनी होगी, और ये टावर दे रखा है, और टावर ए बी की हाइट क्या होगी। तो देखो अपने को ये तो दे दिया 20 मीटर, यानी सी और डी की लेंथ दे दी कितनी 20 मीटर। तो बी और सी की फाइंड आउट करनी है, चलो इसको एक्स मान लेते हैं। इसको कितनी मान ली, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने एक्स मीटर। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी 20 ये थी और एक्स ये होगी, तो कितनी होगी 20 प्लस एक्स। बी और डी के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी 20 प्लस एक्स। तो ये परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है, यानी हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये एक किनारा होगा, ये ध्यान रखना कि ये एक किनारा होगा और ये दूसरा किनारा होगा, बीच में क्या ये नहर है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है अपने को। तो वही इसके अंदर दो ट्रायंगल बनेंगे ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल ए बी और डी। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर एक्स मान रखा और ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। तो ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, ये लेंगे P बाई बी। P बाई बी क्यों लेंगे, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है और बेस क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है।
ये x मानना है अपनी तरफ से हमने। तो tan थीटा, थीटा कितना लेंगे 60 डिग्री इक्वल टू p बाई बी। तो p दे नहीं रखा, p का p एज इट इज रख लेते हैं, और b दे रखा है x जो कि हमने मान रखा है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू p बाई x। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इक्वल टू x डिवाइड में तो उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर ये, तो √3 इंटू एक्स, ये p की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखो अब क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी और डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, थीटा कितना लेंगे, थीटा लेंगे इसके अंदर 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना अपने को, जो कि हमने कर लिया √3x, और बेस दे रखा है 20 + x। तो क्या यूज करेंगे, p बाई बी। tan थीटा कितना लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी। p की वैल्यू क्या रख लें हम, p की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लेते हैं, यानी √3x, क्योंकि ट्राइंगल ABC से फाइंड आउट किए। तो p की जगह क्या रख लें, √3 इंटू एक्स डिवाइड बाई b यानी बेस कितना दे रखा है कंप्लीट ट्राइंगल का, 20 + x। बेस रख लिए कंप्लीट ट्राइंगल का। तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू √3x डिवाइड बाई 20 + x। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 + x यहाँ डिवाइड में तो उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3 यहाँ पर डिवाइड में तो उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 और एक √3 और आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो देखो 20 + x यहाँ ले आए, √3 यहाँ से उस साइड में जाएगा तो √3 इंटू √3 और x पहले से था, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, कंप्लीट 3 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं 3x, x पहले से था। तो देखो 20 + x है यहाँ पर, और उस साइड में क्या है 3x, 20 + x इक्वल टू कितना आ गया 3x। यहाँ पर x क्या है, प्लस में दे रखा है, तो इक्वल से उस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इक्वल टू 3x माइनस क्यों, ये इस साइड में प्लस का तो उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x - x। तो इससे आगे यहाँ करते हैं, देखो तो 3x में से x गया तो कितना बच गया 2x, 2x इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 10 आएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x इक्वल टू 10, और किस में दिया हुआ है यूनिट, मीटर में दी हुई, तो 10 मीटर आ गई। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से नहर की चौड़ाई आ सकती है, नहर की चौड़ाई क्या थी B और C, तो क्या लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ द कैनल
विड्थ ऑफ द कैनल कितनी थी x, यानी बी सी इक्वल टू एक्स मान रखी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 मीटर। एक तो ये आ गई अपने पास, यही पूछ रहा था ये तो। और दूसरा क्या पूछ रहा था कि टावर की हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं, जो कि √3x दिया हुआ है। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू √3 पहले दिया हुआ था और इनटू x की वैल्यू क्या है 10, तो कितना आ गया 10 √3 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर कितनी दे रखी है ए बी इक्वल टू पी इक्वल टू 10√3। ये इसका आंसर होगा कितना 10√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।